अब जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सितारे एक बार फिर से गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। इस बार उसे खतरा किसी और से नहीं, अमेरिका से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही ट्रंप के साथ लंच करके खुद को पन्ने खास समझ रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक ऐसी गलती की है जिससे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट सकता है। हम आपको शहबाज की उस गलती के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन हो सकता है। जी हां, देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली खैरात में कटौती कर सकता है, उसे रोक भी सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तानी कंपनियों पर एक्शन ले सकता है, आईएमएफ और विश्व बैंक से मिलने वाले कर्ज पर रोक लगवा सकता है, पाकिस्तान को एडवांस हथियार की बिक्री रोक सकता है अमेरिका। अब इसकी वजह, जी हां, इसकी वजह यह है कि जिस ईरान के एटमी प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अमेरिका ने बमों की बारिश कर दी, अमेरिका की खैरात पर पलने वाले पाकिस्तान ने ईरान के उसी एटमी कार्यक्रम का समर्थन कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आप सभी को, देखिए जरा। कहते हैं ईमान ऐसा सिक्का होता है जिसका मोल नहीं लगाया जाता, बशर्ते मुल्क पाकिस्तान ना हो, क्योंकि वहां के हुक्मरानों को सिर्फ डॉलर का बाजार चाहिए। ईमान तो यूं नीलाम करते हैं जैसे आलू प्याज हो। इस बार पाकिस्तान ने ईमान की मंडी अपने ही घर में सजाई थी। मौका था ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्लामाबाद दौरे का। पेजेश्कियान की अगवानी के लिए शहबाज शरीफ ऐसे बिछे कि कालीन बन गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम के बाद पेजेश्कियान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज का असली खेल इसके बाद पीएम हाउस में शुरू हुआ, जब जॉइंट डिक्लेरेशन का वक्त आया। साझा बयान जारी करते हुए शहबाज ने गोटी चल दी। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। शहबाज कल तक उसी अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे थे जिसने एटमी ताकत बनने की तरफ कदम बढ़ाते ईरान को बमों की बरसात से धुआं धुआं कर दिया था। जिस ट्रंप को ईरान फूटी आंख नहीं सुहा था, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन पहुंचकर उन्हीं के साथ लंच कर रहे थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरान से डॉलर मिलने की उम्मीद जगी, पाला बदल दिया। जिस इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान के एटमी साइट्स उड़ाए थे, उसी इजराइल की लानत मलानत शुरू कर दी। मैं समझता हूँ जनाब सदर कि हालिया जून में जो इसराइल ने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के खिलाफ जारियत की, मैं नहीं, मेरी हुकूमत ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की। और मैं समझता हूँ कि कोई जवाब नहीं था इस जंग का। अब शहबाज शरीफ के इन दोनों बयानों की वजह समझिए। इसके पीछे पूरा मामला माल का है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस दौरे में हुई डील से पाकिस्तान को मोटे मुनाफे की उम्मीद दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और ईरान ने द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। दोनों देशों के बीच फिलहाल 3 अरब डॉलर का कारोबार होता है, यानी दोनों देशों के बीच के कारोबार में 3 गुना का इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान को जैसे ही ईरान से मुनाफे की उम्मीद दिखी, वो अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान के साथ हो लिया। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी
ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान के इस ऐलान से ट्रंप भी हक्का बक्का होंगे, क्योंकि एशिया में ट्रेड के लिए अमेरिका अपनी रणनीति बनाते वक्त पाकिस्तान पर ही फोकस रख रहा है। वरना ट्रंप टैरिफ में पाकिस्तान को इतनी रियायत न देते, उस पर सिर्फ 19% टैक्स न लगाते, पाकिस्तान को तेल के बाजार का बादशाह बनाने का ऐलान न करते। हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी हैं। हमने अभी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की है, जिसमें यह तय हुआ है कि दोनों देश तेल के अकूत भंडार को विकसित करने का काम करेंगे। हम अभी इस काम के लिए कंपनी का चुनाव कर रहे हैं और क्या पता वो एक दिन भारत को तेल बेचना शुरू कर दे। ट्रंप के इस ऐलान से गदगद पाकिस्तान ने ईरान के एटमी सपने का समर्थन कर डबल गेम का पासा फेंक दिया। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के साथ लंच करने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के इस कदम के बाद अमेरिका को क्या सफाई देंगे। हो सकता है मुनीर ये कहें कि पाकिस्तान सिर्फ ईरान के शांतिपूर्ण एटमी प्रोग्राम का समर्थन करता है। हालांकि अमेरिका इस पर आसानी से यकीन करेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग के दौरान एक पूर्व ईरानी जनरल ने बड़ा दावा किया था। उसने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटम बम से हमला किया तो पाकिस्तान ने भरोसा दिया है कि वो इजराइल पर एटमी अटैक कर देगा। ईरान से आए इस बयान पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान अब क्या करने वाला है। उत्तर कोरिया को एटमी तकनीक बेच चुका पाकिस्तान क्या अब ईरान को न्यूक्लियर बम का फॉर्मूला बेचने वाला है, या फिर अंडर द टेबल बेच चुका है।